दोस्तों, एक पति और पत्नी अपने परिवारजनों के साथ तलाक की फाइनल डेट पर जज साहब के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो लड़का होता है उसका नाम होता है मनोज, और जो लड़की यानी कि उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम होता है निशा। तो जो जज साहब होते हैं उस लड़के मनोज से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए फाइनल डेट पर मंजूरी हो, यानी कि तलाक दे दिया जाए। तो अपनी मुंह तो वह अपने सर को हिलाते हुए सहमत दे देता है। इसके बाद जो जज साहब होते हैं उस लड़की यानी कि निशा से पूछते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए सहमति हो। तो जज साहब से कहती है कि हाँ, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक शर्त मंजूर करना होगा। तो दोस्तों, उसके बाद जज साहब पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी शर्त क्या है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। तो इस बात को जैसे ही जज साहब सुनते हैं थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं और उसे डांटते हैं। लेकिन जज साहब भी इंसान ही होते हैं और वह सोचते हैं कि शायद अगर इन दोनों को एक रात बिताने का मौका दे दिया जाए तो शायद इन दोनों का घर संभल जाए। और इसके बाद वह उन दोनों को मंजूरी दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, एक रात के लिए तुम दोनों अपना टाइम बिताओ। इसके बाद कल सुबह 10 बजे आना और तुम लोगों को फाइनल तलाक दे दिया जाएगा। दोस्तों, इसी टाइम कोर्ट में जो लड़की निशा होती है उसके माता पिता उसे बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, उसे बिगड़ने और डांटने लगते हैं। तो इसके बाद जो जज साहब होते हैं उसके माता पिता पर बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की जो है बालिग हो चुकी है, यह अपने मन से जो चाहे अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकती है, और तुम लोग इतना ही जब इसे डांटना चाहते हो, इसे मनाना चाहते हो, तो तुम लोगों ने अगर पहले ही ध्यान दिया होता तो यह बात आज तलाक तक नहीं आती। इसके बाद सारे लोग कोर्ट से चले जाते हैं। तो इसके बाद जो निशा होती है वह अपने पति मनोज से कहती है, आज रात को तुम्हारा मन मेरे साथ रहने का हो या न हो, लेकिन जज साहब का आर्डर है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना ही होगा। और यह रात ना ही तुम मेरे घर बिताओगे और ना मैं तुम्हारे घर बिताऊंगी, बल्कि हम दोनों एक होटल बुक करेंगे और उस होटल में पूरी रात गुजारेंगे। इसके बाद कल फाइनल डिसीजन दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो मनोज होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं होटल बुक कर दूंगा और तुम्हें शाम को बता दूंगा। इसके बाद हम दोनों एक ही होटल में रहेंगे। इसके बाद सुबह देखा जाएगा। तो दोस्तों, शाम के 7 बजे होंगे और इसके बाद जो मनोज होता है वह निशा को फ़ोन कर देता है और कहता है कि आ जाओ, मैंने होटल बुक कर दिया है। वह अपना एड्रेस और होटल नंबर और रूम का नंबर भी बता देता है। दोस्तों, इसके बाद जो मनोज होता है वो एग्जैक्ट 7 बजे उसी रूम के होटल में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वह उसका इंतज़ार करता है। इसके बाद उसकी पत्नी निशा उसी कमरे में बिल्कुल सज धज कर एक नई नवेलन दुल्हन के रूप में आती है, जिसको देखने के बाद कोई भी आकर्षित हो जाएगा और उसका दिमाग एकदम से खराब हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है निशा, वह उसके बगल में आकर बैठ जाती है और बैठने के बाद उससे बातें करने की कोशिश करती है। लेकिन उसका जो पति होता है मानो एकदम निर्जीव सा एक ही स्थान पर बैठा रहता है और उसे थोड़ा भी भाव नहीं देता है। इसके बाद जो निशा होती है वह उसके पास जाकर और थोड़ा सट कर बैठ जाती है, फिर भी उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बाद जब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो वह उसके पास एकदम सट कर बैठ जाती है और उसके कंधे में हाथ डाल लेती है और उससे कहती है कि आज के रात तुम मुझसे जो चाहे जो करना चाहे वो कर लो। दोस्तों, जो निशा होती है वह अलग ही रोमांटिक मूड में होती है, लेकिन उसके मूड का प्रभाव उसके पति मनोज पर थोड़ा भी नहीं पड़ रहा था। वह उसे बाहों में भरने की कोशिश करती है, लेकिन जो उसका पति होता है मनोज, वह उसे छिटकार कर दूर कर देता है। लेकिन फिर भी जो उसकी पत्नी होती है निशा, वो गुस्सा नहीं करती है, बल्कि उसके पास जाकर बैठ जाती है। आखिर इसी सब के लिए तुमने जज साहब से एक रात का टाइम मांगा था, तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये सब करने का कोई मन नहीं है। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है निशा, वह कहती है कि अभी हमारा जो है तलाक नहीं हुआ है
तुम पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इसके बाद वह जो इसके बाद वह जो उसका पति होता है मनोज, वह उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार जब तुम्हें यही सब करना था तो तुमने तलाक क्यों किया, यानी कि तलाक याचिका दायर क्यों किया। इसके बाद आखिर तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारा मन क्या है, जो कि तुम मेरे पास दोबारा आई हो। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है वह उससे कहती है कि क्या इन 4 सालों में तुम्हारा कतई मन नहीं किया कि तुम मुझसे मिल सको, मेरे पास बैठ सको और मेरे साथ वक्त गुजार सको। तो जो ये बात होती है दोस्तों, वह मनोज के दिल में चुभ जाती है और वह उससे कहता है कि हमारा जो तलाक हो रहा है इसी कारण से हो रहा है। जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम कहती थी कि इसके बाद तुम मेरे को टाइम नहीं देते हो। आखिरकार मैं टाइम दूँ तो टाइम दूँ कैसे। सारा दिन तो हमारा वो ऑफिस में गुजर जाता है। जो ऑफिस में मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वह तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ, और घर परिवार अच्छे से चल सके और तुम अच्छे से रह सको और तुम्हें पैसों की कोई भी दिक्कत ना हो। आखिर मैं ये सब काम किसके लिए कर रहा था। लेकिन दोस्तों, मनोज के इतना सब कहने के बाद भी वह जो निशा होती है उसका चिड़पन दूर नहीं जाता है। वह उसके पास में बैठती है, उसे छूती छाती रहती है और मनोज को ज़्यादा ही ज़्यादा गुस्सा मनोज को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आखिरकार मनोज ने पूछ ही दिया कि आखिरकार तुम मेरे साथ एक रात क्यों बिताना चाहती थी, जबकि तुमने तलाक का याचिका दायर कर दिया था। तो दोस्तों, जो निशा होती है आखिरकार उसे बताती है कि जब जब मैंने तुम्हें 4 साल बाद कोर्ट में देखा तो पहले से तुम बहुत ज़्यादा पतले और दुबले हो गए थे। आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मैं यही जानने के लिए तुम्हारे साथ एक रात बिताने के लिए आई हूँ। दोस्तों, इसके बाद मनोज कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम्हारे चले जाने के बाद मेरा तबीयत ठीक सा नहीं रहता था, फिर मैंने मेडिकल चेकअप कराया तो पता चला कि मेरे जो पेट में है वह कैंसर है। तो इसी कारण मेरा शरीर दुबला और पतला होता जा रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ साथ तुम्हारा लाइफ भी बर्बाद हो। दोस्तों, यह बात जैसे ही वह निशा सुनती है, सुनने के बाद उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आखिरकार मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, सुबह का टाइम होता है, लगभग अभी 1 घंटे बचे होंगे। तो निशा कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो 1 घंटे मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। दोस्तों, इसके बाद मनोज फिर उसे डांट फटकार कर भगा देता है और दोनों 10 बजे अदालत में जाते हैं। फिर जज साहब के सामने बैठते हैं और जज साहब पूछते हैं, और जो जज साहब होते हैं वह पूछते हैं कि आखिरकार तुम लोगों को तलाक में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो उसका पति होता है मनोज, वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जज साहब उसकी पत्नी निशा से पूछते हैं, तो जो उसकी पत्नी होती है निशा, वह कहती है कि नहीं, मैं तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ मैं अपने पति के साथ ही रहूँगी। वो चाहे मुझे रखें या न रखें, मैं उनके घर में कैसे भी करके रह लूँगी। तो दोस्तों, इस बात को जैसे ही उस लड़की के माता पिता सुनते हैं, वह बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। फिर जो जज साहब होते हैं उसके माता पिता को चुप कराते हैं और कहते हैं कि आपकी लड़की जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सकती है, जो कि वो आदमी उसका पति है तो वह उसके साथ जरूर ही रह सकती है। दोस्तों, इसके बाद वह जज साहब के सामने ही अपने पति के साथ जाने का ऐलान करती है और उसके माता पिता उसे कहते हैं कि नहीं, तुम इसके साथ मत जाओ। तो वह लड़की कहती है कि नहीं, जब सुख का टाइम था तो मैंने इनके साथ वक्त बिताया, जब ये दुख की घड़ी में है तो मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं इन्हीं के साथ ही रहूँगी, मुझे मत रोकिए। तो दोस्तों, इसके बाद अदालत समाप्त होता है और वह लड़की और उसका पति दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं।